चाइल्ड अब्यूज़, बाल दुर्व्यवहार, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि हमारे अपने माँ बाप ही किस प्रकार से अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में नासमझी से अपने बच्चों के साथ ही बाल दुर्व्यवहार जैसी घटना को अंजाम देते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ जैसी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन ये चाइल्ड अब्यूज़ जैसी घटना होती है बहुत सी फॉर्म में, अनेक रूपों में, और ये किस तरीके से समाज के लिए खतरनाक और सबसे भयावह स्थिति हो गई है, ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज चाइल्ड अब्यूज़ का ये दूसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ, और ये पार्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो उससे पहले मैंने आपको प्रोवाइड किया था चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर, वो इसलिए था ताकि समाज में जागरूकता बढ़े, बच्चों के प्रति जो भयावह स्थिति होती जा रही है, अपने लोग ही अपनों को नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आए। तो ये जो आर्टिकल, इसे ऐसे के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, पैराग्राफ के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति समाज की स्थिति है, हमारे बच्चों की स्थिति है, हमारे अपनों की स्थिति है। तो देखिए, चाइल्ड अब्यूज़ जिसे कहते हैं बाल दुर्व्यवहार, ये चाइल्ड अब्यूज़ क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। चाइल्डहुड इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ मैंस लाइफ। चाइल्डहुड जिसे कहते हैं बचपन, छोटेपन का जो टाइम होता है, चाइल्डहुड इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ मैंस लाइफ। चाइल्डहुड एक व्यक्ति के जीवन का सबसे सुनहरा अवसर होता है, सबसे सुनहरा पीरियड होता है, सबसे सुनहरा समय होता है। चिल्ड्रन नीड लव एंड केयर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो बच्चे हैं उन्हें अपनी ग्रोथ, अपने विकास, अपनी वृद्धि के लिए प्यार और देखरेख की आवश्यकता होती है। चाइल्ड अब्यूज़ इज द ट्रेजिक आयरनी ऑफ इंडियन सोशल लाइफ। ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है, जिसे हम कहते हैं बाल दुर्व्यवहार, यह भारतीय समाज की एक बहुत ही भयावह विडंबना है, बहुत ही दुखद विडंबना है। चाइल्ड अब्यूज़ इज द ट्रेजिक आयरनी ऑफ इंडियन सोशल लाइफ। चाइल्ड अब्यूज़ भारतीय सामाजिक जीवन की एक बहुत दुखद विडंबना है। मोर देन 10 मिलियन चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड इन अनहेल्दी, हज़ार्डस एंड डेंजरस ट्रेड। 10 मिलियन, 1 मिलियन में 100 लाख होते हैं, 10 मिलियन आप समझ गए। तो 10 मिलियन चिल्ड्रन या उससे भी अधिक चिल्ड्रन, मोर देन 10 मिलियन चिल्ड्रन बोला गया है कि 10 मिलियन चिल्ड्रन से भी ज़्यादा बच्चे आर एम्प्लॉयड, रोजगार कर रहे हैं या उन्हें रोजगार दिया जाता है। किस जगह दिया जाता है? इन अनहेल्दी, हज़ार्डस एंड डेंजरस ट्रेड। ऐसे व्यापारों में, ऐसी जगहों पे काम उनको दिया जाता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और बहुत ज़्यादा जोखिम भरे हैं। We are shocked to find plight of young boys and girls working in awful conditions in Bengal factory, shops, dhabas, brick kilns, small factories, etc. हम यहाँ पे देखते हैं कि हम मतलब शॉक्ड है, वी आर शॉक्ड। हम शॉक्ड जानते हैं आप, जब किसी चीज़ का शौक लगता है, एकदम से झटका, दुख, और जब किसी चीज़ की कंडीशंस आपको पता चलती कि कितनी दुर्दशा हालत में है जो यंग बॉयज़ हैं, छोटे लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो कैसी जगहों पे काम कर रहे हैं। उन्हें ऑफुल कंडीशंस में, मतलब बहुत ही भयावह स्थिति में, बेंगल इंडस्ट्रीज में, बेंगल फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है। शॉप्स ऐसी जगह जो गंदी है, घटिया है, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उनके विकास के लिए अच्छी नहीं है, या जहां पे काम करके उनकी दुर्दशा और ज़्यादा दुर्दशा में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ढाबाओं पे उनको काम करना पड़ता है, ईंट के भट्टों पे उनको काम करना पड़ता है। स्मॉल फैक्ट्रीज, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल, उनकी हेल्थ के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सामाजिक मानसिक विकास के लिए बिल्कुल खतरनाक है। ऐसी जगहों पे उनको काम करना पड़ता है। दीज चिल्ड्रन present a tired look, hazardous bodies, dirty and torn clothes, dropping eyes
एंड blackened hands reveal their misery। ये जो बच्चे हैं, ये जो बुरी हालत में, बुरे फटे पुराने गंदे चिथड़े कपड़ों में जो काम करते हुए हमें मिलते हैं, इनके बारे में बोला गया है कि इनको देखकर इनके शरीर को, यानी कि बोला है हजार्डस बॉडीज। यहाँ पे हजार्डस बॉडीज का मतलब खतरनाक बॉडीज नहीं, हजार्डस बॉडीज का मतलब इनकी इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो गई है कि इनके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत खतरनाक है। तो ऐसे शरीर उनके बन चुके हैं जो उनके स्वास्थ्य के रूप से काफ़ी खतरनाक हैं, काफ़ी जोखिम भरे हैं। डर्टी और टॉर्न क्लोथ्स जो ये पहन के रखते हैं काम करते समय, ड्रॉपिंग आइज, इनकी झुकी हुई जो आंखें होती हैं, और ब्लैकेंड हैंड्स और काले पीले गंदे मैल से सने हुए जो हाथ होते हैं, ये इन बच्चों की दुर्दशा को उजागर करते हैं, इनकी दुर्दशा को रिवील करते हैं। Many times it happens that young girls and teen-aged girls are forced into prostitution। कई बार क्या होता है, जो छोटी लड़कियां हैं या किशोर अवस्था वाली लड़कियां हैं, उनको जबरन प्रोस्टिट्यूशन के व्यापार में लगा दिया जाता है, उनको जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। दे आर सोल्ड, उन्हें बेचा जाता है। दे आर सोल्ड, दे आर फोर्स्ड टू डू दिस वर्क, उन्हें जबरन इस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है। एंड ह्यूज मनी इज अर्न्ड बाय एम्प्लॉइंग देम इनटू दिस बिजनेस, ड्यू टू विच दे गेट एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। और इन कामों को करवा के, जो लोग इन कामों को उनसे करवाते हैं, वो मोटा पैसा छापते हैं, लेकिन बदले में क्या होता है, इस कारण से जो ये लड़कियां हैं, ये मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना को झेलती रहती हैं और तिल तिल करके मरती रहती हैं। इनका शरीर तो अंदर से खोखला हो ही रहा है, ये मानसिक रूप से इनकी सारी इच्छाएं, इनकी सारी खुशियां, इनकी लाइफ तबाह होती रहती है, और फिर भी ये मजबूर हो जाती है। इनको भागने का कोई अवसर नहीं मिलता, और ये जाएं भी तो जाएं कहाँ, ऐसी स्थिति इनके सामने बन जाती है। क्योंकि अगर ये उस स्थिति को छोड़ के जाती भी हैं समाज में, तो समाज इनको धुतकार देता है और फिर इनको एक्सेप्ट करता ही नहीं है। ये एक तरीके से हमारे समाज की भी बहुत बड़ी कमी है। गर्ल्स आर ऑल्सो केप्ट इन मसाज सेंटर्स फॉर मसाज, एंड अंडर the guise of massage centers they are forced into prostitution, or they are lured into love and blackmailed by making videos of mutual physical relations. This is also a terrible form of child abuse। ये जो लड़कियां हैं, बोला गया है कि girls are also kept in massage centers for massage। लड़कियों को मसाज सेंटर्स में भी, खास तौर से यहाँ किन लड़कियों की बात हो रही है, छोटी उम्र की लड़कियों को की बात हो रही है। छोटी उम्र की लड़कियों को भी मसाज सेंटर्स में मसाज के लिए रखा जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात, सबसे गलत बात तो ये है कि इस मसाज सेंटर्स की आड़ में इनसे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करवाया जाता है, जबरन करवाया जाता है, इनसे वेश्यावृत्ति का काम करवाया जाता है। और कई बार इन किशोर लड़कियों को, इन छोटी लड़कियों को जो नासमझ होती हैं, जिनका मानसिक पूर्ण विकास नहीं हुआ होता है, लेकिन क्योंकि इनकी बॉडी में हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, तो ये बहुत जल्दी लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इस कारण से ये कईयों के प्रेम में पड़ जाती हैं, और प्रेम का जाल फंसाकर इनके साथ वे लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, और इनके जो पर्सनल वीडियोस हैं उनको बनाकर इनको ब्लैकमेल करते हैं। ये भी चाइल्ड एब्यूज की एक सबसे खतरनाक और भयंकर स्थिति है, जिसे हमें समाज को और सरकार को बहुत ही सख्त कानून के द्वारा इस पे काबू पाना चाहिए। आगे बताया गया है, when parents and children are not able to share their feelings with each other, जब बच्चे और माता पिता एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, then many times the children fall into the wrong path, and then when the parents come to know about it, they punish them and hate them। तो क्या होता है, जब बच्चे माता पिता के साथ
अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करते हैं, जब माता पिता का बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता, इस कारण से बच्चे उनसे दूरी बना लेते हैं और अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपनी पर्सनल चीज़ों को अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं या शेयर करने से डरते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे सही और गलत समझ नहीं पाते और वो गलत रास्ते को एहतियार कर लेते हैं, गलत रास्ते को अपना लेते हैं और ऐसा करते समय उनसे बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक गलतियां हो जाती हैं। और जब माता पिता उनके बारे में, उनकी सच्चाइयों के बारे में, उनकी इन गलतियों के बारे में उनको पता चलता है, वो जब ये जानते हैं कि हमारे बच्चे ने ऐसा किया, तो वो उन्हें दंडित करते हैं, उन्हें सजा देते हैं, उनसे नफरत करने लगते हैं, जिनसे उनके बीच की दूरियां और बढ़ जाती हैं। और इससे क्या होता है, बच्चा मानसिक रूप से प्रताड़ित होता रहता है। और ये जो बच्चा मानसिक रूप से हर रोज हर पल प्रताड़ित हो रहा है अपने ही माँ बाप के द्वारा, ये चाइल्ड एब्यूज का सबसे खतरनाक रूप है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में बच्चा किसी से शिकायत, किसी से गिला शिकवा भी नहीं कर पाता। तो बोला गया है, दिस इज ऑल्सो अ कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड। ये भी एक सामान्य स्थिति है चाइल्डहुड की, बिकॉज इट इज आवर फॉल्ट। वी शुड अंडरस्टैंड आवर चिल्ड्रन, नो अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड आवर चिल्ड्रन। We are the parents of our children. That's why it is our duty, it is our love that we should understand our children. ये कहा गया है क्योंकि इसमें गलती किसकी? इसमें गलती हमारी ही है। हम अपने बच्चों को समय नहीं देते, उनके साथ बैठते नहीं हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते, उन पे ये गौर नहीं करते कि दिन प्रतिदिन उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, कैसी उनकी संगति है, उनकी कंपनी है, किन के साथ वो उठ बैठ रहे हैं, किन के साथ उनका मिलना जुलना है, जिसकी वजह से ये गलती हमारी है और हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। हम अपने बच्चों से दूरी बना लेते हैं, अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि अपने बच्चों के लिए ही हमारे पास समय नहीं होता। तो वी शुड नॉट मेंटेन डिस्टेंस विद आवर चिल्ड्रन, वी शुड नॉट मेंटेन डिस्टेंस विद आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों के साथ दूरियां बना के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब माता पिता का बच्चों के साथ दूरियां होती हैं, दूरियां बन जाती हैं, तभी बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं या कोई घात लगा के आपके बच्चे पे बैठा हुआ है कि कैसे इसके बच्चे को बिगाड़ा जाए, कैसे इसको गलत संगति में डाला जाए ताकि ये जीवन में सफल ना हो पाए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं समाज में जो बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हैं। तो जिस प्रकार हर जगह माता पिता बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो समाज के ऐसे छुपे हुए दरिंदों से भी अपने बच्चों की सेफ्टी, उनको कैसे उन्हें सुरक्षित रखना है, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान कराना चाहिए माँ बाप को बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार बनाकर। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि समाज बिगड़ता जा रहा है, समाज के कुछ लोग समाज को खोखला करते जा रहे हैं। तो यहाँ यही बताया गया कि वी शुड नॉट मेंटेन डिस्टेंस with our children. Many times the circumstances of poor parents force them to make their young children work to earn money. कई बार गरीब माता पिता के हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों से पैसे कमवाने के लिए काम करवाना पड़ता है, मनी अर्न करवाने के लिए काम करवाना पड़ता है, क्योंकि उनके घर की हालत ऐसी होती है। We should help such people. जो भी सक्षम है, जो भी कैपेबल है, जो भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए कहा गया है कि वी शुड हेल्प सच पीपुल। हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। प्रोवाइड देम फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनको फाइनेंशियल सहायता प्रदान करनी चाहिए, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। एंड एक्सटेंड आवर सपोर्ट इन एजुकेटिंग सच चिल्ड्रन। और ऐसे घरों में रहने वाले ऐसे माँ बाप के जो बच्चे हैं, जिनकी हालत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है और जो शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्हें घर की दाल रोटी चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए खुद काम करना पड़ता है, इस छोटी सी उम्र में काम करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को अगर हम
शिक्षा प्रदान करने में हेल्प करें, उनको एजुकेट करने में हेल्प करें, तो यही हमारी सबसे ज़्यादा पवित्र भक्ति होगी और यही सबसे ज़्यादा मानवता के लिए किया गया काम होगा। क्योंकि जब हम किसी को एक बार शिक्षित कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए मतलब किसी से लाचार स्थिति में रहने के लिए वो मजबूर नहीं रहता, वो योग्य बन जाता है और अपने जैसे कई लोगों को योग्य बनाने के लिए सक्षम हो पाता है। आगे बताया गया कि द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप दिस मैनेस। गवर्नमेंट को ऐसे संकट पे काबू पाने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप दिस मैनेस। गवर्नमेंट को इस संकट को स्टॉप करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। दिस फैक्ट शुड बी पॉपुलराइज्ड दैट टू एम्प्लॉयड चिल्ड्रन इन सच ऑक्यूपेशंस इज पनिशेबल एंड अर्निंग पर्सन शुड बी डील्ड स्ट्रिक्टली। ये बात पॉपुलराइज्ड होनी चाहिए, ये बात लोकप्रिय होनी चाहिए कि जो कोई भी इन बच्चों को जिनकी एज कम है, जो अभी पढ़ने की उम्र में है, जिनकी अभी शारीरिक और मानसिक विकास होना है, जिनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होना है, उनको जो काम देता है उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। द चाइल्ड लेबर एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद ऑल सिंसियरिटी एंड स्ट्रिक्टनेस। जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, जो कानून बना हुआ है, बाल श्रम कानून, चाइल्ड लेबर एक्ट, इसे सख्ती से, समझदारी से लागू किया जाना चाहिए। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द डिफॉल्टर एंड द डिफाइंड एम्प्लॉयर्स। जो दोषी लोग हैं, जो चाइल्ड अब्यूज के लिए जिम्मेदार हैं, चाइल्ड लेबर के लिए जिम्मेदार हैं और जो इन नियमों को अनदेखा करते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं और खुलेआम चाइल्ड अब्यूज जैसी घटना को अंजाम देते हैं, चाइल्ड लेबर जैसी घटना को अंजाम देते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। उन्हें कड़े से कड़ा दंड देकर सबक सिखाना चाहिए, एक समाज के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से, समाज की तरफ से तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने से घबराए, डरे और ऐसा करने से दूसरों को भी रोके। तो अगर हमारा समाज, सभी लोग और हम जो अपने बच्चों के साथ अनजाने में कुछ गलत करते हैं, सभी जागरूक होंगे, सभी अवेयर होंगे, तो डेफिनेटली चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, बच्चों के साथ जो भी किसी भी रूप में गलत हो रहा है वो नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चे हैं, इन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, इन्हें नहीं पता कैसे लड़ना है, ये भी कमज़ोर हैं, ये हम पर निर्भर कर रहे हैं। हम इनके संरक्षक हैं, हम इनके रक्षक हैं, हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं, हम ही इनके भविष्य को बना रहे हैं। इसलिए हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम इन्हें गलत रास्ते पे ना जाने दें, इनका सही विकास करने में इनकी हेल्प करें, इनके स्वास्थ्य को अच्छा रखें और इनके शारीरिक और मानसिक विकास में अपना पूर्ण योगदान दें। क्योंकि यही बच्चे तो हमारे देश के, इस पूरे वर्ल्ड, इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे संसार के भविष्य हैं। और भविष्य जब सुरक्षित होगा तभी आने वाला संसार, आने वाला देश सही हाथों में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, खुश रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और इस आर्टिकल को, इस पैराग्राफ को या इस ऐसे को या इस रिपोर्ट को, आप इन शब्दों को आप किसी भी रूप में अप्लाई कर सकते हो लिखने में, राइटिंग स्किल्स में। इनका यूज़ करके आप अच्छी राइटिंग स्किल बना सकते हो। एग्ज़ाम में चाइल्ड लेबर या चाइल्ड एब्यूज़ जैसे टॉपिक पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। और अगर आपने AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपको कंटेंट है वो जब मैं अपलोड करूं या प्रोवाइड करवाऊं तो उसका नोटिफिकेशंस आपके पास आ सके और आप समय से उनको देख पाओ और नॉलेज को गेन कर पाओ। थैंक यू अगेन, थैंक्स अ लॉट।